हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीविजन बाय श्वेता। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम जर्मिनेशन टेस्ट हम कैसे लगाते हैं सीड का। तो सबसे पहले जर्मिनेशन टेस्ट के हमारे 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा टीपी मेथड, जिसको हम टॉप ऑफ द पेपर बोलते हैं, जो हमारा पेट्री प्लेट में हम उसको लगाते हैं। दूसरा होता है हमारा बिटवीन द पेपर। बिटवीन द पेपर के लिए जो हमारा शीट यूज़ होता है, ये वाली यूज़ होती है, जर्मिनेशन शीट बोलते हैं इसको हम। एक होता है हमारा सॉइल मेथड, जिसमें हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो सॉइल यूज़ करते हैं। जो हमारा टॉप ऑफ द पेपर मेथड है, उसमें जो सीड यूज़ होते हैं वो हमारे स्मॉल साइज सीड यूज़ होते हैं। और जो हमारे बिटवीन द पेपर जो जर्मिनेशन मेथड है, उसमें हमारे मीडियम साइज सीड यूज़ करते हैं हम। और जो सॉइल वाला है, उसमें हम लार्ज साइज सीड यूज़ करते हैं। तो हम जो मेथड अब यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा बिटवीन द पेपर, जिसमें हम जर्मिनेशन शीट को क्या करते हैं, ओवरनाइट के लिए सोक कर देते हैं, ताकि इसका हम मॉइस्चर मेंटेन कर सकें। जो इसमें प्रोसेस यूज़ होती है इसको वाटर को सोक करने की, वो हमारी इम्बाइबिशन प्रोसेस यूज़ होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमारा इसमें मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा। इसको हमने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है। तो हम जो टेस्ट लगाने वाले हैं इसमें जर्मिनेशन टेस्ट, वो हम राइस पैडी का सीड का लगाने वाले हैं। ये वाला इसका सीड है राइस का। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जर्मिनेशन टेस्ट के मेथड होते हैं वो 3 होते हैं, बीपी मेथड, टीपी मेथड एंड सॉइल मेथड। तो जो हम अब जर्मिनेशन टेस्ट के लिए मेथड यूज़ करने वाले हैं वो हमारा बीपी मेथड, जिसको हम बिटवीन दी पेपर मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या, हम कैसे उसे मेथड को करते हैं, तो मैं बताऊँगी। सबसे पहले ये क्या होता है, हमारा बटर पेपर। हमें सबसे पहले लेना होता है बटर पेपर। उसके बाद जो ये शीट होती है, इस शीट का हमारा जो साइज़ होता है वो होता है हमारा 45 × 30 सेंटीमीटर। तो इसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है, इसमें हमारा मॉइस्चर मेंटेन हो चुका है। इसको हम बटर पेपर पे इस तरीके से, इस वाले कॉर्नर से इस तरीके से इस पे हम रखेंगे बटर पेपर पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पैडी का सीड है, उसके मैंने 50 सीड काउंट कर लिए हैं। तो उनको मैं नॉन यूनिफॉर्म मेथड से उन्हें इसमें रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने इस पे 50 सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी जर्मिनेशन सीट पे। इसमें मैंने जो जर्मिनेशन सीट है, इस पर मैंने जो 50 सीड काउंट किए थे पैडी के, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एक बार मैं आपको इनको पास से भी दिखा दूँगी किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक और जर्मिनेशन सीट लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर होता है उस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जर्मिनेटर। इसको मैं जर्मिनेटर में रखूँगी कि जो हमारा पैडी का टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने जो जर्मिनेशन टेस्टिंग के लिए सैंपल रेडी किए थे, मैंने इसमें रख दिए हैं। और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो मैंने 26 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया है। जो पैडी का टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम, वो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड दिए थे ISTA ने, जो ISTA की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। उसने जर्मिनेशन टेस्टिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड दिए थे, जो कि हमारा फर्स्ट काउंट और एक फाइनल काउंट होता है। फर्स्ट काउंट हम 5th डे पे लेते हैं और जो हमारा फाइनल काउंट होता है वो हम 14th डे पे लेते हैं। तो उसके बाद हम अपना जर्मिनेशन % निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो बीपी मेथड से हम जर्मिनेशन टेस्ट निकालें, इसी तरीके से निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।